इक़्तिदार वही के वही रहते थे, चेहरे बदलते रहते थे। इस बार इक़्तिदार भी बदला है और चेहरे भी बदले हैं। इस बार भी हमारा मंशूर वही रहा, करना की अवाम को उन्हीं चीज़ों के बारे में बताया गया जिन चीज़ों के बारे में हमारे गुज़िश्ता माजी के अंदर जिन चीज़ों को, जिन मंशूर को हमारे सामने रखा जाता था। हालांकि डीडीसी के काम कुछ अलग होते हैं। डीडीसी तरक्की के लिए, करना की फलाह बहबूद के लिए, तरक्की के लिए बहुत कुछ कर सकता है। उनके पास बहुत पावर्स होते हैं और मुझे लगता है कि इस बार वो अपने इस मंशूर पर अपने जो उन्होंने अल्फाज, अपने वो जो वादे किए थे उन पर वो खरा उतरेंगे। मुझे लगता है कि करना के अंदर अभी भी सड़कों का रोना रोना है, अभी भी बिजली के तारों का रोना रोना है, बिजली की सप्लाई का रोना रोना है। अभी भी यहाँ पर बिजली की जो पानी की लाइनें हैं बिछाई गई हैं वो बोसीदा हो चुकी हैं। अभी भी वही रोना रोना है कि पानी बंद हो जाता है। अभी भी ट्रांसपोर्ट का बुरा हाल है, सड़कों का बुरा हाल है। अभी भी जवान जो हैं, जवानों की तरफ कोई देखना तक गवारा नहीं करता। हमारी करना वाहिद एक ऐसी जगह है जहां पर आपको एक प्लेग्राउंड भी नहीं मिलेगा। मुझे लगता है एक छमकोट में प्लेग्राउंड और एक टीटवाल में प्लेग्राउंड है। नैचियां के लोग, टंगधार के लोग, कंडी के लोग, यहाँ दूर दराज के लोग जो हैं वो टूर्नामेंट खेल करके निचले इन ग्राउंड्स में जाते हैं। हमारा ऐसा हाल हो चुका है कि हमारी करना के अंदर अभी अगर मलकीती जमीन नहीं है, अगर सरकार चाहे तो मलकीती जमीन भी खरीद सकती है। उसके अलावा स्टेट लैंड का अचराई जो हमारे पास जमीनें होती हैं उन पर ये बच्चों के लिए खेलने के लिए अगर चिल्ड्रन पार्क कहते हैं वो बना दिया जाए। एसडीएम साहब ने जैसे हाल फिलहाल में एक पोस्ट एसडीएम साहब का हमने देखा कि वो ये करना में एसआरटीसी की सर्विस शुरू करना चाहते हैं, बस सर्विस शुरू करना चाहते हैं। ये हमारे लिए, करना की तरक्की के लिए बहुत अच्छी चीज है। यहाँ पे डस्टबिन इंस्टॉल किए गए, वो मैंने देखे टंगधार के अंदर। मैं चाहता हूं हर गांव जो है वो उसके अंदर डस्टबिन हो। पहले तो शऊर पैदा हो हमारे अंदर कि हमें इनका इस्तेमाल किस तरह करना है, हमें अपने माहौल को साफ किस तरह रखना है। हमारी जो मांगे हैं, डिमांड्स जो हैं, वो हक है हमारा और हमें अपना हक किस तरह लेना है। हम लोग इक़्तिदार दे करके इंतजार करते रहते हैं कि कब किस वक्त इनका वक्त पूरा होगा, अगली बार हमें इन्हें बताएंगे। ऐसा करते करते हमने अपनी नस्लों की नस्लें तबाह कर दी। जवानों की बात की जाए, सभी लोग मीडिया के अंदर, कैमरास के अंदर बताते रहते हैं कि जी हमारे यूथ जो हैं वो ड्रग्स के पीछे जा रहे हैं, हमारे यूथ ये कर रहे हैं, हमारे यूथ वो कर रहे हैं। अरे भाइयों, मीडिया पे जाने से पहले, मीडिया पे ये बातें करने से पहले आए हम लोग एक साथ बैठें, एक साथ मिलकर हम इस लड़ाई का, इस चीज का सामना करें, इस बिद्दत का सामना करें। हम मिलकर लड़ें, हम मिलकर इसे जड़ से उखाड़ें। जब हमारे इलाके में, हमारे गांव में कमेटी तश्कील दी जाएंगी जो सोसाइटी के लिए अच्छा रोल अदा करेंगी, मुझे लगता है कि हमें इस तरह से यहाँ चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा मैं कहता हूं कि करना की तरक्की, हमेशा हर इंसान करना की तरक्की के पीछे, करना की तरक्की की बातें करता रहता है। इस बार हम देखते हैं और हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह हमारी करना की तरक्की होगी। अब देखते हैं कि ये लोग जो हैं, ये जो लोग हमारे इक़्तिदार में आए हैं, तो देखते हैं कि ये करना के लिए, खास करके जवानों के लिए ये क्या कुछ करते हैं। यहाँ पे कौन कौन सी रिक्रूटमेंट्स यहाँ पे लाते हैं, जवानों के लिए किस तरह से ये वसाइल तैयार करते हैं, किस तरह से ये यहाँ के जवानों को रोजगार फराहम करते हैं, किस तरह से जरूरी नहीं सरकारी मुलाजमत ही जवानों को दी जाए। वो एक लॉलीपॉप है, वो आज की डेट में आप लोग नहीं दे सकते। जहां पे क्लास 4th के लिए भी आपके रिटन टेस्ट रखे गए हैं, जो क्लास 4th भी आपने फॉरवर्ड करके इनको एसएसआरबी रिक्रूटमेंट जो बोर्ड है उनको दे दिए गए। मैं कहता हूं यहाँ पे और बहुत सारी चीजें हैं। अगर यहाँ पे हमारे इलाकों में यहाँ पे कुछ टूरिस्ट स्पॉट्स बन जाएंगे, वहां पे उनको डेवलप किया जाएगा, तो मुझे लगता है कि काफी नौजवानों को, काफी लोगों को रोजगार फराहम होगा और जिसकी वजह से मुझे लगता है उनका डिप्रेशन भी दूर होगा। उसके अलावा हमने ये गुजारिश की थी कि करना के अंदर हमारे बच्चों का, इवन के सबसे पहले आप हमसे शुरुआत करें। सबसे पहले एक रैंडम, मुझे लगता है कि सैंपलिंग होनी चाहिए। हमें ये तो पता चले कि हम किस जगह पे जा चुके हैं। हमारी चोरियों का सिस्टम आज इतना ज्यादा हो चुका है, घरों में कोई लोग सेफ नहीं है। आप रात को बाहर निकलो तो कोई ना कोई बंदा जो है आपके जूते चुरा के भाग रहा होता है, कोई आपके झाड़ू चुरा के भाग रहा होता है। ये छोटी मोटी चीजों के बारे में आपको बता रहा हूं। दुकानदार जो
है वो बिल्कुल अपनी दुकान जो है वो चार चार ताले लगाकर, वो घरों के गर्म बिस्तर छोड़कर वो दुकानों में आकर रात को बसते हैं, रात को वहां रहते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है इस चीज का कि हम लोग जो है अगर घर में सोए तो हमें कल लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ेंगे, हमारी उस नुकसान का अजाला कोई नहीं कर सकता। तो मैं चाहता हूं क्यों ना इस जड़ से इस बिद्दत को खत्म किया जाए। ये चोरियां चिकारियां ये महज इसी वजह से होती हैं, वरना तो एक मजदूर शख्स जो है वो भी दिन में 50, 500, 800 का काम कर ले तो उस बेचारे का घर चल ही जाता है जिस तरह से ही। लेकिन ये चोरियां करने वाले लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ वो हैं जो इस ड्रग के नशे में मुब्तला हो चुके हैं।